लाहौरियों के लिए फजा जहर आलूद बन चुकी है। लाहौर सुबह सवेरे आलूदा तरीन शहर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 255% तक रिकॉर्ड किया गया। फ़िज़ाई मयार खतरनाक हद तक मुतासिर हो रहा है। बेदिया रोड पर आलूदगी की शरह 379% तक रिकॉर्ड की गई, जबकि बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई मयार खतरनाक हद तक मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे अफशां रिजवान से। जी अफशां, बताइएगा। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से आपको बताएं तो शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के पंजे पूरी तरह से हैं और पूरी तरह से फ़िज़ा जो है आलूदा दिखाई दे रही है इस वक्त भी, और सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त AQI इंडेक्स की मजमूई शरह इतनी ज़्यादा थी कि फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से मुल्क भर में शहर का सरफहरिस्त नंबर था, लेकिन अभी जो है मुल्क भर में फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से शहर का तीसरा नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुजरांवाला का पहला नंबर रिकॉर्ड किया गया है। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से AQI इंडेक्स की मजमूई शरह 237 रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और मुख्तलिफ इलाकों में जैसे बेदिया, बरकी रोड, यहाँ से लेकर मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे 500 से 200 तक ये AQI इंडेक्स रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड पे सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी इस वक्त पाई जा रही है। 474 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वहाँ पे, जबकि बरकी रोड पे 322 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह इलामा इकबाल टाउन में भी 300 और शालीमार में भी 200 के करीब AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो पाकिस्तानी इंजीनियरिंग सर्विस है वहाँ पे 262 और सैयद मुरातिब अली रोड पे भी 260 तक AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। AQI इंडेक्स की मजमूई शरह है जो बदलती भी जा रही है और फ़िज़ा को मज़ीद आलूदा भी करती जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, तो शहरी जो है मास्क का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। जब तक के तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी या फिर बारिशें नहीं होंगी तब तक ये फ़िज़ाई आलूदगी इसी तरह बढ़ती रहेगी। और स्मॉग के पेश नज़र पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुतहरिक हो चुकी है। PTA की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रवा माह के पहले 3 हफ्तों में 1 करोड़ के जुर्माने आयद किए गए हैं और सूबे भर में कार्रवाइयों के दौरान 2500 चालान जारी किए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में 652 गाड़ियों का चालान किया गया। ताहिर जमील हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, स्मोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत तो मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक में जो बड़ा हिस्सा है वो अनफिट गाड़ियों का होता है। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्रवाइयाँ भी कर रही है और इस कार्रवाइयों की तफसीलात जानेंगे। सेक्रेटरी PTA एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा अब तक क्या तफसीलात है, कितनी कार्रवाइयाँ की गई है और क्या क्राइटेरिया होता है, कौन सी गाड़ी होती है जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है? टॉक स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज व्हीकल्स जो कि जो है वो स्मोक एमिट करती हैं, जो कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं। ये हमारे पास जो इसका कानूनी जो फ्रेमवर्क है वो मोटर व्हीकल रूल्स का जो सेक्शन का जो 163 रूल है उसके तहत जो है हम इस पे जुर्माना करते हैं, जो कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं जो कि माहौल में आलूदगी का बायस बनती हैं। तो डेटा की बेस पे अगर बात की जाए तो जून से लेकर अब तक जो है वो क्लोज टू जो है इसके ऊपर अभी इस पे हम जो है वो कम से कम 26 मिलियन का फाइन इम्पोज कर चुके हैं, जो कि बड़ा हेफ्टी एक अमाउंट ऑफ फाइन है जो कि इम्पोज किया गया है। अगर सिर्फ अक्टूबर की बात की जाए 1 अक्टूबर से लेकर अब तक तो 10 मिलियन फाइन जो है वो इम्पोज किया जा चुका है। कोई 9,000 गाड़ियों को चेक किया गया है हमारे जो इन्फोर्समेंट स्टाफ की तरफ से, और उसके अंदर से करीबन जो है वो 2700 गाड़ियों को ऑफ रोड भी किया गया है इस हवाले से। तो ये सख्त तरीन जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं और इसका दायराकार जो है स्केल जो है इनका वो मजीद भी बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी PTA। तफसीलन ठीक है ताहिर जमील खान, बहुत शुक्रिया आपका। रावी अर्बन डेवलपमेंट सिटी में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी है। फजा में आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद कारखाने सरबो मुहर कर दिए गए। फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन को शोबा इन्फोर्समेंट माहौलियात ने मॉनिटर किया है। रूरा टीम की कार्रवाई में BM स्टील और अब्दुल्ला शहजाद मिल सील कर दी गई। कारखानों में स्क्रबर फॉल न होने पर माशाअल्लाह रियाज और बिलाल फैक्ट्री भी बंद कर दी गई है। रावी अर्बन डेवलपमेंट सिटी में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी है। फ़िज़ा में आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद कारखाने सरबा मोहर कर दिए गए, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन को शोबा इन्फोर्समेंट और माहौलियात ने मॉनिटर किया है। लाल टमाटर ने शहरियों को गुस्से से लाल पीला कर दिया। टमाटर की सरकारी कीमत ओपन मार्केट में 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का सरकारी निर्ख पर अमल दरामद कराने का मुतालबा सामने आ रहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। जी बिल्कुल, ये लाल लाल टमाटर जो हैं वो शहरियों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। अगर बताऊं तो इनकी जो सरकारी नर्खनामे के मुताबिक कीमत है, जो ओपन मार्केट में जो सरकार ने रेट लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक ये फ़ी किलो 170 रुपये फ़ी किलो तक बिकना चाहिए, जो कि दर्जा अव्वल का
टमाटर है, लेकिन अगर ओपन मार्केट में देखा जाए तो मुख्तलिफ दुकानों पे और बाज़ारों में तमाम जगहों पर इसकी कीमत जो है वो बढ़ा कर बेची जा रही है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 400 रुपये से 600 रुपये फ़ी किलो तक जो कि टमाटर मार्केटों में बिक रहा है, ओपन मार्केट में। अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरियों के तासुरात काफ़ी जो कि दिलखराश नज़र आते हैं। अगर मैं बताऊं तो उनका कहना है कि सब्ज़ी पकाते हुए जो टमाटर का टेस्ट है वो हम भूल गए हैं। हमने काफ़ी देर से जो टमाटर है वो इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मुख्तलिफ़ किस्म के तासुरात देखने को मिलते हैं। इस टमाटर ने जो शहरी हैं उनको लाल पीला कर दिया है, गुस्से से भी और टमाटर ना खाने की वजह से भी। अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो सरकारी नर्सनामा है उसके मुताबिक जो टमाटर की कीमत है वो लागू करवाए। बाकी दीगर सब्जियों की भी अगर बात की है तो उसमें भी जो कीमतें हैं उसमें इजाफा करके बेचा जा रहा है। अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द तमाम सब्जियों की कीमतों में कमी की जाए ताकि जो शहरी हैं वो सरकारी नर्सनामे के मुताबिक सब्जियाँ हासिल कर सकें। ठीक है, शुक्रिया आपका। टैक्स शफाफियत रजिस्टर सनती सार्फिन के दुरुस्त डेटा के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। सनती कनेक्शंस पर NTN या STN की तब्दीली का नया तरीक़ाकार मुतारिफ कराया गया है। क्या तरीक़ाकार मुतारिफ करवाया गया है, कलीम अख्तर से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स में शफाफियत और इसके अलावा जो सनती सारिफीन का दुरुस्त डाटा है उस हवाले से जो मुख्तलिफ इक़दामात उठाने का अमल है वो शुरू कर दिया गया है। और बाकायदा तौर पर जो सनती सारिफीन हैं उनके दुरुस्त डाटा और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो सनती कनेक्शंस हैं उन पर NTN नंबर की तब्दीली का जो नया तरीक़ाकार है वो भी मुतारिफ करवा दिया गया है। जबकि इसके अलावा गैस और इसी के साथ साथ जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उनको भी ऐसे तमाम SOPs पर अमल दरामद करना होगा जो कि अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नए मुतारिफ करवाए गए हैं। इस हवाले से बताया गया है कि जो दरख्वास्त दहिंदा है वो बिजली के कनेक्शंस या इसके अलावा जो गैस का कनेक्शन है उस पर NTN की तब्दीली के लिए वो मुतलका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को दरख्वास्त देगा, जबकि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तमाम तर सूरत हाल और फाइलिंग का अमल मुकम्मल बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। प्रॉपर्टी टैक्स के गैर तशख़ीस शुदा यूनिट सिस्टम में शामिल न किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में बड़े पैमाने पर यूनिट सिस्टम में शामिल न हुए। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे साथ अली साही हैं। जी अली। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़श्ता 3 माह के दौरान बड़े पैमाने पर गैर तशख़ीस शुदा प्रॉपर्टी यूनिट जो थे वो सामने आए थे। DG एक्साइज की जानब से खसूसी टीम तश्कील दी गई थी जिसने लाहौर समेत पंजाब भर में चेकिंग की तो 2 लाख के करीब ऐसे यूनिट सामने आए जिनको गुज़श्ता कई सालों से सिस्टम में शामिल नहीं किया गया था और अभी भी मज़ीद बड़े पैमाने पर इसकी गुंजाइश है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DG एक्साइज उमर शेर चिट्ठा की जानब से आला अफसरान पर मुश्तमिल एक खसूसी यूनिट बनाने का फैसला किया गया है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अफसरान शामिल होंगे और पंजाब की हर रीजन में ये अफसरान जो हैं वो काम करेंगे और इस पर बाकायदा 1 माह वर्क करेंगे और जितने भी गैर तशख़ीस शुदा यूनिट्स होंगे उसकी रिपोर्ट DG ऑफिस भिजवाएंगे और ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो मुख्तलिफ अजला में विज़िट करें और मुख्तलिफ यूनिट्स को चेक करें। अगर कारकर्दगी बेहतर होगी तो DG एक्साइज की जानब से उस पर कैश रिवार्ड भी दिए जाएंगे। तो DG एक्साइज का कहना था कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान 2 लाख से। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। के अंदरून शहर में 4 अरब 30 करोड़ से जायद के 2 तरक्याती मंसूबे। LDA के मंसूबे ओन सोर्स फंड से कराने की मंजूरी गवर्निंग बॉडी से कराएगी। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे, दौरे नयाब से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज गवर्निंग बॉडी में LDA 2 अहम एजेंडे लेके जा रहा है जिसमें अंदरून लाहौर की जो असूली मंजूरी कुछ डेवलपमेंट स्कीम की वज़ीर आला मरीन नवाज शरीफ साहिबा ने दी थी। अब उसमें 2 ऐसी स्कीमें थी जिसमें LDA अपने ओन सोर्स बजट से उनको इनिशिएट करेगा और उनको कंप्लीशन भी जो है वो ऑन सोर्स बजट में किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट टीपा को दिया जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो LDA इंजीनियरिंग विंग करेगा। एक जो है टोटल 100% LDA फंडिंग होगा जिसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 अरब 40 करोड़ से ज़ायद है, जिसमें दाता दरबार का पूरा राउंड अबाउट जो सर्कुलेशन है उसको बेहतर किया जाएगा, रिमॉडलिंग की जाएगी, लैंड एक्विजिशन वहाँ की जाएगी और उस सारे सेक्शन को बेहतर किया जाएगा जिसमें भाटी चौक की भी कुशादगी शामिल है। वो टिपूट करेगा। बहुत शुक्रिया। पंजाब की सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी ज़बान की बेहतरी का प्लान तैयार कर लिया गया। सरकारी असातिज़ा और तलबा को अंग्रेजी ज़बान सिखाई जाएगी। क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा, अली रामे बताएंगे। जी अली रामे।
स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये प्लान बनाकर हुकूमत के सामने रखा गया है कि इंग्लिश की जो प्रोफिशेंसी है उसको बेहतर करने के लिए अगर ये बजट हुकूमत महकमा स्कूल एजुकेशन को दे तो इंग्लिश की प्रोफिशेंसी बेहतर की जाती है सरकारी स्कूलों में। और इसी हुकूमती रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 38% स्टूडेंट हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों के अंदर जो कि सिर्फ इंग्लिश और उर्दू जो है वो पढ़ना जानते हैं, जबकि बाकी बच्चे जो हैं उनको इंग्लिश और उर्दू पढ़नी नहीं आती। अब इसमें सिर्फ सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं होंगे बल्कि असातिज़ा भी शामिल हैं कि असातिज़ा को भी साथ इंग्लिश प्रोफिशेंसी लैंग्वेज जो है वो उनको सिखाई जाएगी। और इससे पहले भी अगर माजी में देखा जाए तो एक पहली प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था और उसी का भी मकसद यही था कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के अंदर जो एक लैंग्वेज का। ठीक है, बहुत शुक्रिया लीराम आपका।